नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। और उसमें तो लेयर चल रही ग्रीन वाली, चलिए ना, बस ठीक है। कहते हैं मान सम्मान हर एक को नहीं मिलता, मिलता उसी को है जिसने कुछ समाज में किया हो, समाज के लोगों के लिए किया हो, किसी भी माध्यम से किया हो। इसके अंदर जो सलाहियत होगी उस माध्यम से सम्मान करेगा। हम बात करेंगे आफाक अहमद मंसूरी से, आम पब्लिक के संपादक का एक सम्मान मिला, गौहर हिंद। ये सम्मान, एक नाम जो है गौहर, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसको समझा जाए तो वाकई बड़ी चीज़ भी, इसी बातचीत करेंगे। आज उनको सम्मान मिला, इसको पाकर क्या सोचते हैं और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरीके से उनको ये सम्मान आज मिला है। आज जो आपको सम्मान मिला गौहर हिंद, इसको पाकर आप क्या सोच रहे हैं और समाज को क्या मैसेज देंगे कि लोग कैसे कार्य करें कि उनको भी सम्मान सीढ़ी में लाया जा सके, जुड़ सकें। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो सम्मान की बात आप कर रहे हैं, तो सम्मान जिसको भी मिलता है, जाहिर सी बात है कि वो खुशी ही अलग होती है। और सलाम लखनऊ संस्था जो है एक सामाजिक संस्था है। आमिर मुख्तार साहब इसके संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। ये जो भी प्रोग्राम अपने करते हैं वाकई काबिल तारीफ़ होता है। इनके जो प्रोग्राम में जो सम्मान समारोह का प्रोग्राम होता है, उसमें जो देखा जाता है प्रोग्राम में, वो वाकई जो है सेलेक्टेड लोगों को जो है चुनते हैं, और जो शहर में जो वाकई काम कर रहे होते हैं वो उसमें से जो है चुनते हैं और उन लोगों को जो है लेकर के आते हैं और अपने मंच पे जो है उन लोगों को बाकायदा जो है उस अवार्ड से जो है सम्मानित करते हैं। इसी तरीके से ये गौहर हिंद जो सम्मान किया है आमिर मुख्तार साहब ने, वाकई जो है जो एक उन्होंने जो यहाँ पे लोग थे, हम तो देख रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग जो है मौजूद थे यहाँ पे। वाकई जो वो शहर के अंदर जो है, लखनऊ शहर के अंदर वो सब जो है समाज सेवी थे। उसमें से कुछ साहित्यकार थे, कुछ और भी लोग थे, पत्रकार थे। तो उसमें जो भी लोग थे वो वाकई जो है काम करने वाले थे। वो देख करके उसी में जो है हम तो मतलब अपने आप को तो बहुत ही ऐसा महसूस कर रहे थे उन लोगों में कि हम तो बहुत ही एक अदना दर्जे से जो है आते हैं कि उन लोगों में, लेकिन हमने अपने आप को जो है बहुत ही जो है खुशी महसूस की। तो वाकई सम्मान मिलना एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत ज़िम्मेदारी की भी बात है। क्योंकि सम्मान मिलने के बाद जो है जिस बात का सम्मान मिला है, मान लिया अगर किसी को समाज सेवी का मिला है, किसी को पत्रकारिता का मिला है, अगर समाज सेवी का मिला है तो मतलब लोगों में जो है वो जो काम कर रहा है, लोगों के प्रति लोगों की मदद कर रहा है, अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उसकी कि अब और अच्छी तरीके से जो है लोगों का ख्याल करे, लोगों में जो है जो भी देखे अपनी जगह जगह जो है जाए और वो चीज़ों को जो है पत्रकारिता में अगर वो सच्चाई को लिख रहा है, सच्चाई को दर्शा रहा है, अब उसके लिए जो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो हमें अगर जो है ये सम्मान वहाँ पे मिला है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारे लिए जो है ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है और हमें खुशी है। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करते रहें, लोगों में बने रहें, लोगों में मतलब जिस तरीके से भी हो अपनी जात से जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। ख़बरों के माध्यम से, अगर पत्रकार है तो उसके माध्यम से भी जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। मजलूम की आवाज़ बने, उनकी आवाज़ को उठाएं, जनता तक और प्रशासन तक, सरकार तक जो है पहुंचाएं, ताकि उनके जो है काम बने। और इसी तरीके से जो है वो सम्मान का हकदार होता है, क्योंकि हम काम करते रहेंगे, जब हम बने रहेंगे और लोगों में ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो कोई ना कोई जो है हमें सम्मान देगा और हमें इस काबिल समझेगा। बहुत शुक्रिया। सम्मान मिलने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ भी जाती हैं, ये बात आपने सही की। हम बात करेंगे मुसीर साहब से। इनको भी एक सम्मान मिला, और उस सम्मान इनको मिला, वो सम्मान को लेकर क्या सोचते हैं, समाज को क्या मैसेज देते हैं, इसी पर बात होगी। आज ये आपको सम्मान मिला गौहर हिंद, इसको पाकर आप समाज को क्या मैसेज देंगे कि समाज में लोग कैसे काम करें कि इस जगह पहुंच सकें। समाज के प्रति इसी तरह से मेहनत करते रहें, जुड़े रहें, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे फील्ड वर्क हो, तमाम लोग इस तरह से कर रहे हैं।
जो अच्छे काम करते रहेंगे, करते करते इंशाल्लाह आगे चल के तो फिर इसके हकदार बनेंगे। और जिस तरह हम लोगों को अवार्ड मिला उस तरह आगे उन लोगों को भी मिले। जिम्मेदारी, सम्मान मिलने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, इस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई तो आपको काम पर करना होगा। देखिए साहब, दौरे हाजिर में ये चीज़ एक कॉमन है करीब करीब कि सम्मान समारोह होते ही रहते हैं, लेकिन खुशी तब होती है जब अदब की खिदमत की जाती है। सोसाइटी में जो लोग शिद्दत के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं, उनको जो मुस्तहक हैं, एक्चुअली जो उसके अहल हैं, जब उनको सम्मान मिलता है तो खुशी होती है। आमिर मुख्तार साहब जो सलाम लखनऊ के रूह रवा हैं, वो इस तरह का प्रोग्राम सालाना कराते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो लोग मुस्तहक हैं, जो एक्चुअली जो अहलियत रखते हैं इसकी, उनको याद करते हैं, उसको समाज के सम्मान का हिस्सा बनाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि सम्मान उसको ही मिलना चाहिए जो सम्मान के योग्य हो, उसके लिए उसके सम्मान के लायक हो। तो आज कई लोगों को इन्होंने सम्मान दिया, और मेरे ख्याल से इस पीछे आप बैनर पर जो देख रहे हैं, जो भी नाम हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ अलग हटके कर रहे हैं। इवन के परवेज़ भाई हैं, आप ही हैं, और आफाक मंसूरी हैं, या कोई भी जो लोग हैं, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम मीडिया में एक साफ इमेज है, साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी तफरीक, मज़हब व मिल्लत के तफरीक के, साफ गोई से अपनी बात कह रहे हैं और लोगों तक अपनी बात खबर के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। समाज को आईना दिखा रहे हैं। आईना दिखाने का काम भी है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ साफ़ सुथरे ढंग से अगर मीडिया अपनी रिपोर्टिंग करे तो वक्त की ज़रूरत है और होना भी चाहिए। क्लब में एक और है हिंद करके एक शानदार कार्यक्रम हुआ है। उसी कार्यक्रम में आज आपकी 14वीं पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन आज हमें अपने वालिदैन बहुत ज़्यादा याद आ रहे, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो थे वो सहाफ़ी थे और बहुत अच्छा लिखते थे अखबारात में। कभी उन्होंने अपने कलम को नहीं बेचा, और शायद उसी का असर है हमारे ऊपर कि हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि उनके ख्वाबों को हम पूरा करें। और ये 14वीं किताब हमने लिखी है, और इसमें हम सब ये तभी कामयाब हैं हम अपने मकसद में जब सामाईन को ये चीज़ें पसंद आएंगी, वो पढ़ेंगे और उससे कोई ना कोई फ़ायदा होगा, आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। तो ये किताब हमने लिखी है, और इस किताब की लिखने की ख्वाहिश हमें अपने वालिदैन से ही मिली, उनकी दुआओं से मिली, क्योंकि हमने आपको भी बताया कि हमारे वालिद खुद बहुत बड़े सहाफ़ी थे और आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं तो मेरे साथ ही हैं। और इस किताब में हमने वो टॉपिक लिए हैं कि जो BA फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक, या जो बच्चे MA करते हैं उर्दू से, या जो बच्चे रिसर्च करते हैं, तो उसमें सपोर्टिंग बुक के तौर पर ये किताब बहुत इंशाल्लाह मुफीद साबित होगी, हमें पूरी उम्मीद है ये। और इसमें कुछ अफ़साने भी हैं, और अफ़साने आजकल के मौजूदा समाज में कि कुछ तल्ख़ हकीकतों पर लिखे गए अफ़साने। ज़ाहिरा हम बड़े बड़े काम करते हैं, सोचते हैं हमने ये काम किया, वो काम किया, सवाब की गरज से किया हो या नाम नमूद की गरज से किया हो, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं हम करते ज़रूर हैं, लेकिन जिसके लिए किए जाते हैं उसके दिल को जो तकलीफ़ होती है शायद उसकी माफ़ी नहीं है। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा अफसाना है विदाई के नाम से। बड़ी शान से कोई गरीब लड़की होती है, मोहल्ले वाले उसके लिए चंदा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी मोहब्बत होती है, वो अपनी बेटी समझ के उसको रुखसत करते हैं, लेकिन शायद अगर वो गैरतदार बेटी है तो उसको ज़िंदगी भर इस दर्द का एहसास रहेगा कि मेरे लिए सबने मिल करके हमारी शादी की। देखिए, शादी मकसद नहीं है, मकसद ये है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसको इस लायक बना दीजिए, पढ़ाई में उसको सपोर्ट करिए, उसके कारोबार में सपोर्ट करिए, कि उसको बना करके ऐसा खड़ा कर दिए कि वो खुद 10 लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो सर बुलंद करके खड़ी भी होगी समाज में, 10 लोगों की मदद करेगी। शादी आपने कर दी, उसके ऊपर एहसान लाद दिया, चंदा करके जहेज दे दिया, लेकिन ये इसमें कोई मजबूती लड़की की नहीं है। नहीं, बहुत सही। जिस तरीके से बात सही है कि इस तरीके सामाजिक मुद्दों पे आप बहुत गहरी बातें लिखती भी हैं, और जब कोई आदमी कोई काम कर रहा होता है और जब उसका मैदानी शक्ल में
यही होता है ना कि वो चीज़ सामने वाले को पसंद आ जाए। तो इससे पहले की 13 किताबें बहुत ज़्यादा पसंद भी की गई हैं और आज आपकी 14वीं किताब का विमोचन भी हो गया। तो आपको नहीं लगता है, और इसी बीच आपको यहाँ पे इस वक्त ये गौर हिंद का सम्मान भी मिल गया है, तो ये डबल खुशी को आप किस तरीके से देख रही हैं? ज़ाहिर खुशी बहुत है, और काश हमारे वालिदैन होते हमारे पास, तो ज़ाहिर है ये खुशियाँ एक खला बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है। एक खला तो है ही है ज़िंदगी में कि जो वालिदैन सबसे ज़्यादा खुश होने वाले नहीं होते हैं वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। और एक हम आपको एक ख़बर और अच्छी बता दें कि एक हमारी अगली किताब फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी में जमा है, और उसको हमने जो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म हैं, जितने भी आलोचक हैं, जैसे अरस्तू हैं, सर फिलिप सिडनी है, लॉन्जाइनस है, ह्यूरेस हैं, उन सब ने उर्दू थ्योरीज़ को किस नज़रिए से देखा, या उन्होंने जो ज़िंदगी पर अपने फार्मूले दिए, अपनी थ्योरीज़ दी, उसका हमारे उर्दू कल्चर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये किताब हमारी जमा है फ़खरुद्दीन में। इंशाल्लाह दुआ करिए कि उस पर इमदाद हमको मिल जाए और वो किताब जल्दी से जल्दी शाया होकर के मंजर आम पर आ जाए। आप आवाज़ आ रही है? ठीक है। अब हम बात करेंगे परवेज़ अख्तर साहब से। परवेज़ अख्तर, जिस तरीके से आज एक बड़ा प्रोग्राम किया गया, गौहर हिंद सम्मान से सबको नवाजा गया, तो समाज सेवी भी थे, पत्रकार भी थे, राइटर भी थे, तमाम लोगों को सम्मान दिया गया। ये सम्मान मिलने के बाद आदमी की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, आदमी को काम करना पड़ता है। इसको लेकर अब क्या कहेंगे और क्या सोचते हैं सम्मान मिलने के बाद आदमी क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। और मैं तो सम्मान की जो बातें हैं, सही बात तभी किसी ने मंच पे वाली बात अपने वक्तव्य में कही थी कि सम्मान का मतलब ये नहीं कि हमने अच्छा काम किया। सम्मान तो मिल ही रहा है इसी बात पे कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन सम्मान का मतलब ये कि आप अच्छे काम करते रहें। जैसा कि मेरे आमिर भाई ने वाली बात कही थी कि अच्छे काम करते रहें, तो एक प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सम्मान का जो मामला है ये वाकई में एक नसीब तो है ही, इस बात का लेके मैं हर सम्मानित होने वाले शख्स पे वाली बात कहूँगा। नहीं तो मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, काम भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तमाम लोग। लेकिन मेरे आमिर भाई की जो एक प्यारी बात जो कि समझ में भी आती है, जिस हिसाब से ये लोगों को चुन के और जिस हिसाब से ये सम्मान देने का मामला, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है या जो भी इनके अंदाज़ हैं वो बड़े प्यारे हैं। ये ख़ास तौर से उस शख्स पे पहले बहुत मेहनत करते हैं, रीड करते हैं, और जब जानते हैं कि हाँ वो इस काबिल है तो उसको ये सम्मानित करते हैं। ये तो हो गई इनकी अपनी बात। और ये जो सम्मान मिला है इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो ये सम्मान है ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत पल है और बहुत प्यारा, क्योंकि देखिए अपनी ज़िम्मेदारी तो हम लोग निभा ही रहे हैं जो भी है। अब ये समझ में आने वाली बात है कि किसको वो चीज़ अच्छी लग रही है और किसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि होता नहीं है कि एक दूसरे को देख के आदमी सीखता है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देख के सीखा, बहुत सारे अच्छे लोगों को देख के सीखा क्या किस तरीके से ये मतलब सम्मान हासिल किया जा सकता है या किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। और मेरे वालिद एक बात कहा करते थे कि परवेज़ मियाँ, अच्छा बनना कहीं से मुश्किल नहीं है। अच्छा बनना कहीं से मुश्किल नहीं ना, बहुत छोटी छोटी हरकतों और बहुत छोटी छोटी बातों से भी अच्छा बना जा सकता है। चाहे वो रास्ते से पत्थर हटाना हो, चाहे किसी से प्यार से बोलना हो, चाहे किसी की मदद करना हो, या कोई भी अंदाज से आदमी अच्छा बन सकता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह का, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका कि आप जैसे प्यारे प्यारे भाइयों का साथ मिला और इस तरीके से आज मुझको ये सम्मान मिला, जिसके लिए मैं आमिर भाई का बहुत तहे दिल से। और आमिर भाई की एक बात और, जैसा मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कह दूँ, क्योंकि अभी इस बात का मौका मिल नहीं पाया था, कि आमिर भाई सिर्फ मेरे भाई नहीं हैं। आमिर भाई एक दोस्त की हैसियत के अलावा ये हमारे उस्ताद भी हैं। मैं हर उस शख्स को उस्ताद मानता हूँ जो किसी न किसी तरीके से हमको कोई भी चीज़ सिखाता हो, लेकिन आमिर भाई ने मेरे लेख को बहुत कायदे से, ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, आर्टिकल तो मैं काफ़ी दिनों से लिख रहा हूँ, लेकिन आर्टिकल्स में या मेरे लेख में और ज़्यादा जो धार आई या लगी वो मेरे आमिर मुख्तार भाई की देन है कि कई जगहों पे ये मेरे हर एक चीज़ को तुरंत जो है टोक के यहाँ ये चीज़ गलत है, यहाँ वो चीज़, तो मैं इनको उस्ताद भी तस्लीम कर चुका हूँ, करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। होगा मेहमान के साथ अख्तर अंसारी, खबर लखनऊ।